कहा जाता है कि जब किसी इंसान की मृत्यु दुर्घटना, मर्डर या आत्महत्या के चलते हुई हो तो उस मृत व्यक्ति की आत्मा प्रेत योनि में चली जाती है। प्रेतों का मन हमेशा इच्छाओं से भरा हुआ होता है। ये अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी जीवित इंसान के शरीर में भी वास कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा घर जिसमें इनको अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त चीजें मिल जाए। जब गरुड़ जी भगवान विष्णु जी से पूछते हैं कि भूत प्रेत किस घर में वास करते हैं, तो विष्णु जी कहते हैं कि जिस घर में वो सब चीजें होती हो जिससे समाज घृणा करता हो, यानी जिसकी सभी लोग निंदा करते हो, प्रेत वहां वास करते हैं। इसके अलावा घर में बासी खाना रखने से भी प्रेत आकर्षित होने लगते हैं। इसीलिए घर में ज्यादा समय तक बासी खाना नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा घर में थूकना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि यही प्रेतों का भोजन भी होता है। घर में थूकने से प्रेत प्रवेश करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि जिस घर में व्रत, उपवास, दान, पूजा पाठ जैसे धार्मिक कार्य नहीं होते हैं, वहां प्रेतों का वास होने लगता है। जिस घर में महिलाएं ज्यादा देर तक सोती हैं, पति और गुरुजनों का अपमान करती हैं, जिस घर के पुरुष पराई स्त्रियों के साथ संबंध बनाए हुए होते हैं, ऐसे घर में भी प्रेत वास करते हैं। जिस घर में लोग बिना स्नान किए भोजन करते हैं, उनके घर से देवी देवता सभी चले जाते हैं और फिर उनके स्थान पर प्रेत वास करने लगते हैं। ऐसे 5 संकेत है जिससे आप भी पता लगा सकते हैं कि आपके घर पर भी तो कहीं भूत प्रेतों का डेरा तो नहीं है। संकेत नंबर 1, यदि आप अपने घर में कोई काली सी परछाई देखें, या फिर जब भी आप रसोई में अकेले खड़े हो या फिर घर के किसी कमरे में अकेले हो, तब आपको ऐसे लगे कि कोई मुझे पीछे से देख रहा है या किसी का होने का आभास हो, तो ये भी भूत प्रेत बाधा होने के संकेत होते हैं। संकेत नंबर 2, अगर आपके घर में लगी घड़ी बार बार खराब हो रही है या चलते चलते बंद पड़ जा रही है, या फिर एक के बाद एक सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खराब होते जा रहे हैं, तो ये भी भूत प्रेत के होने के लक्षण होते हैं। संकेत नंबर 3, रात में अगर आपको सोते वक्त हमेशा डर लगे या फिर सोते वक्त बार बार आंख खुल जाए और फिर किसी के होने का आभास हो और आपको सुबह होते ही नींद आ जाए, यह अक्सर तब होता है जब नकारात्मक शक्तियां अपने होने का एहसास करा रही होती है। संकेत नंबर 4, आप जितना भी अपने घर को साफ रख लें और फिर भी आपको अपने घर से अजीब सी एक दुर्गंध आने लगे और ये रुक रुक के आती रहे, तो यह भी नकारात्मक शक्तियों के होने के संकेत होते हैं। संकेत नंबर 5, आप गर्मी में भी अपने घर में ठंड जैसा अनुभव करें या किसी एक विशेष कमरे में आपको कम तापमान होने का एहसास हो, तो ये भी नकारात्मक शक्ति होने के संकेत होते हैं। अगर आपके घर में भी ये सब संकेत है या आपके घर कोई नकारात्मक शक्ति का प्रवेश हो गया है, तो आप भी इन सब चीजों से छुटकारा पा सकते हैं कुछ घरेलू उपाय करके। आपको मंगलवार वाले दिन 7 सुपारी, कुछ लौंग और सिंदूर को एक कागज में रखकर उसको अपने ऊपर से 7 बार घड़ी की विपरीत दिशा में वार कर किसी भी मंदिर में हनुमान जी के चरणों में जाकर रख देना है। ऐसा आप हर घर के व्यक्ति के साथ भी कर सकते हैं और ऐसे ही आप अपने घर का भी उतारा कर सकते हैं। अगर आपके और कुछ प्रश्न हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।